बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज टेंस में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको दो टेंस बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया, ठीक है बच्चों। और प्रेजेंट का ये थर्ड टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहचान कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है बच्चों। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां लिखेंगे उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं वगैरह आता है, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? ऐसा टेंस होता है जिसके आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह आता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा ना उर्दू में, उसके आखिर में इनमें से कोई भी पहचान होगी तो हम इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मसलन वो बाजार जा चुका है, देखो आखिर में चुका है ना, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मैं सबक याद कर चुका हूं, ठीक है। वो कपड़े धो चुकी है। अब देखो, जो इस तरह के बच्चों सेंटेंस होंगे जिसके आखिर में चुका है, चुका हूं, चुकी है वगैरह आएगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें उर्दू में पता चल गया कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं वगैरह आता है, तो वो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो बच्चों उर्दू में हो गया ना। अब हमें इंग्लिश में कैसे पता चलेगा पहचान हमें इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? ये तो उर्दू में है ना, इंग्लिश में हमें इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये पहचान उर्दू में थी बच्चों। इंग्लिश में बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है इसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बच्चों। इसकी पहचान यही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, ठीक है। और एक और बहुत मेन चीज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बच्चे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी पता होना चाहिए आपको। ये दो चीजें मिलके तो आपको इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब बच्चों होता है इसका हैज और हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म लगी हो या हैज या हैव लगा हो तो आप ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, ठीक है। अब हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, ठीक है। हैव जो है ना बच्चों, हैव आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब ज्यादा चीजें होंगी तो हम उसके साथ हैव लगाएंगे, ठीक है, हैव यूज करेंगे। और हैज के लिए ही, शी, इट, नेम या बच्चों सिंगुलर कोई चीज होगी, क्या होगा? सिंगुलर कोई भी चीज होगी ना बच्चों, तो हम उसके साथ हैज का हम यूज करते हैं, ठीक है, हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैव के लिए आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो हम हैव उसके साथ लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम या कोई भी एक चीज होगी, सिंगुलर होगा तो हम वो हैज यूज करेंगे उसके साथ, ठीक है बच्चों। अब सवालिया या मनफी बनाने का तरीका, मनफी का तरीका मतलब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने का क्या तरीका होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव
नेगेटिव या फिर हम इसको कहते हैं उर्दू में मनफी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, मसलन देखो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ही हैज़ नॉट देखो ईटन एप्पल। अब देखो हैज़ के बाद नॉट लगा दिया, देखो ये हैज़ के बाद हमने नॉट लगा दिया, हैज़ के बाद। ठीक है, हैज़ या हैव के बाद हमने नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है ना इसमें जो यूज़ होता है, ही हैज़ नॉट ईटन एप्पल। ठीक है, अब जिस तरह आएगा दे हैव नॉट प्लेड हॉकी। ठीक है, दे हैव नॉट प्लेड हॉकी। अब देखो हैव के बाद नॉट लगा, हैज़ या हैव, ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, शुरू में ले आते हैं। ठीक है, मसलन अगर बनाना हो तो हैज़ ही प्लेड हॉकी। ठीक है, इस तरह हैव आई फिनिश्ड वर्क। ठीक है, अब देखो इसमें जो हैज़ है ना बच्चों स्टार्ट में ले आते हैं, स्टार्ट में ले आए हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान, और ठीक है, और उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, अब एक दो सेंटेंस बनाते हैं फिर आपको समझ आएगी। मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं ख़त लिख चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब चुका हूँ आया ना तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ बच्चों हैव लगता है, राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म लगती है आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, ये सिंपल हो गया ना। अब आता है मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ। अब नेगेटिव वाला आएगा ना तो बच्चों आएगा इसके बाद नॉट आ जाएगा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, और तीसरा है क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ। अब क्या वाला आ गया ना तो हैज़ या हैव जो भी होता है ना वो शुरू में आ जाता है, हैव आई रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आई है। जब भी हमने नेगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हमारे हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और जब हमने इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आते हैं बच्चों। ठीक है, आपको ये तब समझ आएगा जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं, आपने कम से कम 5 जुमले और लिखने हैं और उनको ठीक है नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है। ठीक है ना, 5 जुमले और लिखने हैं, उनकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, तो फिर तब आपको समझ आएगी। ठीक है, और डेली इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तमाम की डेली प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और फिर इंशाल्लाह समझ आएगा। ठीक है, मेरी कोशिश है कि बहुत सिंपल तरीके से करवाया जाए ताकि बच्चों को समझ आ जाए बेसिक लेवल में जो बच्चे हैं ना। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चे, ये जिनको टेंसेस समझ नहीं आते उनको आसानी से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखना।